एवरीवन, और आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं आपको अपनी कुछ कलाकारी दिखाने से। तो ये है ना, मैंने सोचा कि ट्यूटोरियल बनाने से पहले आपको बता दें कि भैया मैंने बनाया क्या है। तो मैंने बनाया ये टॉप फॉर मी का, ये क्रोशे टॉप है और इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, या तो लाइनिंग हम लगा सकते हैं या फिर स्लिप पहन के इसको पहना जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं इसका ट्यूटोरियल दूं या ना दूं, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने कल इसमें जो मैंने ये स्क्वायर्स बनाया ना, ये स्क्वायर्स ये सब अलग अलग बनते हैं और अलग अलग फिर ये जुड़ता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पहले ना इसका ट्यूटोरियल देने से पहले मैं इन ग्रैनी स्क्वायर्स का ट्यूटोरियल दे देती हूँ। तो मैंने कल एक ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाया एंड जब मैंने वो वीडियो डाला 3 घंटे तक 0 व्यूज, किसी ने नहीं देखा। एंड अभी इस टाइम पे शायद 12-15 व्यूज है। सो दैट डीमोटिवेटेड मी इन सच अ वे कि मैंने सोचा कि मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाली, लॉन्ग ट्यूटोरियल्स तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। शायद मेरी ऑडियंस को मुझसे ये तो नहीं चाहिए। सो मे बी मैं शॉर्ट्स में ट्यूटोरियल डालूं ताकि शॉर्ट्स ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा पहुंचते हैं। तो बट फिर भी आप लोग बताना कि ये कैसा बना और कैसा लगा, ठीक है। और अगर बोलोगे तो ही मैं आप ट्यूटोरियल, इसका लॉन्ग ट्यूटोरियल दूंगी, अदरवाइज आई विल गिव ओनली वेरी शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन शॉर्ट्स, ठीक है। सो ये है जो कि बनाया है और मुझे बहुत पसंद आया। और कल मैंने एक पिक्चर डाली थी इंस्टाग्राम पे इसी टॉप की, बट उसमें मैंने ना ये नीचे कंगूरे बोलते हैं ना इसको, शेल जो बोलते हैं इसको, शेल मैंने कल नहीं किए थे, उसमें नहीं किए थे, ये मैंने बाद में फिर लगाया। तो जो भी है ये 5-6 डिजाइन से मिलके बनाया है। तो जैसे ये शेल अलग है, फिर इसको जोड़ना कैसे है ये अलग है, स्लीव्स भी अलग अलग तरीके से बन सकती है, बट मैंने ये वाली बनाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो 5-6 टेक्निक्स है जो मैं शेयर करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि लेडीज शायद बेनिफिटेड हो इन सब चीज़ों से, बट अब जब किसी को देखना ही नहीं है तो फिर आई ऑल्सो फील सो डीमोटिवेटेड कि टू शेयर something unique, something which can benefit you creatively, है ना। तो आपकी क्रिएटिविटी में चार चांद लगाने वाली कोई चीज़ अब मैं शायद लॉन्ग वीडियोस में नहीं बताऊंगी। ऑल्दो मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, अभी मैं बना रही हूँ, आज शाम तक बन जाएगा, कल शेयर करूँगी। मैं बना रही हूँ एविल आई बैक चार्म, या फिर मतलब कहीं भी लटका सकते हैं उसको ऐसा। तो ये अभी एक हिस्सा बनाया है, बट कुछ अलग तरीके से बनेगा ये। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अब मैं ट्यूटोरियल लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है, शॉर्ट ही आएगा। इसका दूंगी शॉर्ट, पूरा बन जाएगा तब। अभी ये बना नहीं है, अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा बना है, तो इट विल टेक टाइम। बाकी हम अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ ये कि परसों ना मैं मिहिका को लेने जा रही थी क्लासेस पे। आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, मैं जो मेरी स्कूटी चलाती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से चलाती हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैं जिस रास्ते से जा रही थी, नॉर्मली अभी वो डाइवर्जन रोड है, ठीक है। हमारे यहाँ पिछले 5-6 महीनों से रोड खराब है। हमारी सरकार ने जरा सीवेज का काम करा है, तो बहुत प्यारा काम करा है कि रोड पे गिट्टी गिट्टी भीड़ी पड़ी है कि अच्छा खासा ड्राइवर का भी अच्छा खासा एक्सीडेंट वहाँ हो सकता है। बट मेरा उस वजह से नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बताती हूँ कैसे हुआ। कि मैं ऐसे जा रही हूँ, दूसरी तरफ से एक लड़का आ रहा है, अब मुझे तो इधर मुड़ना है, उसने आके मुझे टक्कर मारी, लिटरली उसने मुझे आके टक्कर मारी और मेरी स्कूटी गिर गई। एंड भगवान की कृपा हुई कि मैं थोड़ा सा उछल के दूसरी दीवार की तरफ जाके खड़ी हो गई, मैं गिरी नहीं और मेरी गाड़ी का स्टैंड टूट गया, साइड स्टैंड। एंड भगवान की कृपा से मेरे को इतनी सी भी चोट नहीं लगी। एंड पहली बार मेरे साथ जो एक्सीडेंट, छोड़ो एक्सीडेंट में मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी गाड़ी का स्टैंड टूटा, भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मुझे लगता था ना इतने दिनों से कि यार मेरे साथ तो कोई होता ही नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, मेरे फेवर में कोई नहीं बोलता है और ऐसा नहीं है कि ये एक्सीडेंट मेरा पहली बार हुआ है। आज से 20 साल पहले जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था, तब तो खूब होते थे, क्योंकि तब तो नया नया चलाना सीखा था ना, तब तो गिरती पड़ती ही रहती थी। तो उस टाइम कोई नहीं मेरा स्टैंड लेता था, और मेरी लाइफ में कभी मेरा स्टैंड किसी ने नहीं लिया। मुझे खुद ही अपना स्टैंड लेना पड़ता है और मैं बहुत स्ट्रांगली अपना स्टैंड लेती हूँ। ये बात तो मेरे को पता है कि मैं उस लड़के पे बहुत जोर से चिल्लाई, मैं इतना चिल्लाती भी नहीं हूँ किसी पे, बट क्योंकि गलती मेरी थी नहीं,
इसलिए मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तो जैसे ही मैं चिल्लाई, आसपास के जितने भी लोग थे, इंक्लूडिंग जोमेटो स्विगी वाले ये भैया जो डिलीवरी करते हैं लड़के लोग, वो बहुत सारे थे, बहुत सारे, ठीक है। और जो वो नाना नानी पार्क होता है ना, वहाँ पे जो नाना नानी लोग या हमारी एज के लोग सब बैठे रहते हैं, वो सारे के सारे लिटरली इतने सारे लोग आके वहां जमा हो गए। मैं डर गई, मैंने कहा यार अभी ये लोग सब मेरे पे चढ़ जाएंगे कि औरत गाड़ी चला रही थी, औरत गाड़ी चला रही थी। एंड एक जने ने भी, एक भी इंसान ने उस लड़के का फेवर ही नहीं किया, क्योंकि सबने देखा कि वो गलत था लिटरली। तो सबके सब उस पर चढ़ बने। पहले वो लड़का मुझ पर ऐसा हावी हो रहा था कि आप गलत चला रहे हो, आप रॉन्ग रोड पे चला रहे हो। मैंने कहा वो जो रोड है, जो बाजू वाला रोड है, जिसपे एक्चुअली मुझे जाना चाहिए, वो उस रोड पे जा ही नहीं सकते हैं। वहां इतनी गिट्टी बिखरी हुई है कि वहां से कोई नहीं जा सकता, और कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि अभी ये डाइवर्जन रोड है, तो अभी सब यहीं से जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसको मेरे पे हावी होना था, तो वो मेरे को वो कर रहा था, प्रोवोक कर रहा था कि आपकी गलती है, आपने ही किया है, आप भी गलत हो। जबकि उसने आगे मेरे को धक्का मारा। सबने मिलकर उस लड़के की खटिया खड़ी कर दी, और जबकि वो लड़का अकेला नहीं था, उसके पीछे भी एक फीमेल थी। तो मतलब पलड़ा दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल ही था कि भाई एक फीमेल उधर है, एक फीमेल इधर है। बट लेकिन क्योंकि सबने देखा कि गलती मेरी थी नहीं, तो सबने मेरा फेवर किया। इवन उन लड़कों ने तो वो मेरा स्टैंड जो टूट गया था ना, वो बांधा करा। एंड क्योंकि मैं मिहिका को लेने जा रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी थी, और मैंने सबको थैंक यू बोला और मैं वहाँ से निकल गई। तो मैंने पहली बार ये फील किया कि लोग मेरा फेवर लेने लगे। सेकेंड टाइम मैंने कब फील किया, अभी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में याद है आपको, मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सब लोगों ने मुझे बोला था कि आंटी लग रही हो, अम्मा लग रही हो, सास लग रही हो, फलाना ढिमकाना। तो ऐसे 2-3 जो कमेंट्स है ना, उनके नीचे मैंने अभी अचानक जाके देखा कि लोगों ने उन लोगों की खटिया खड़ी कर रखी है, कि लोगों ने मेरा फेवर ले रखा है कि तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो कि अब क्या करेगा। मतलब अगर उनको कुछ वीडियो बनानी है तो वो उस किरदार में क्या टाइम मशीन से पीछे चले जाए। एग्जैक्टली जो मैंने बोला, मतलब वो रोल कर रही है। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि अगर 40 ईयर की लेडी को अगर 20 ईयर का रोल करना है। अब हम तो प्रोस्थेटिक मेकअप नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम जैसा हम है वैसे ही रहेंगे ना, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो वहाँ लोगों ने मेरे पेपर में इतनी बातें की हुई हैं और बाकी लोगों को रिव्यूक किया हुआ है। तो मेरे को मतलब इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि लोग मेरा फेवर लेने लगे हैं अब और लोग बहुत ज़्यादा फेवर ले रहे हैं मेरा। एंड थर्ड एक चीज़ और, कि अभी मैंने कल परसों नहीं, शायद सर्वपित्र अमावस्या से एक दिन पहले मैंने ना एक वीडियो बनाई इंस्टाग्राम पे कि ये वाली कंजक के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करती हुई आंटी जी। और उससे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लोगों ने कॉपी करके बनाई है। तो शुरुआत में तो मुझे बुरा लगता था कि यार मेरा कंटेंट है, मैंने अपना दिमाग लगा के मैं कॉपी में लिखती हूँ, लिटरली मेरी कॉपी भरी हुई है, या इसमें मैं नोट्स में लिखती हूँ कि यार मेरा कंटेंट है, लोग कैसे इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये वाली जो कंजक वाली है, ये भी एक लेडी ने बनाई। भले ही उनके फॉलोअर्स 5-6 हज़ार ही हैं, शी कॉपीड माई कंटेंट एंड उसकी वो वीडियो अगेन क्रॉस 100K। तो आज पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि अनुपम, वाई यू फील जेलस कि उसने तेरा कॉपी करके बनाया है, उसका 100K चला गया। आई शुड फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि नाउ अब मैं इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं और मेरा कंटेंट जो उनका वो बना रहे हैं उनका भी वायरल जा रहा है तो मतलब मैं इस लायक बनी हूँ कि अब लोग मुझे भी कॉपी कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं मेरे बारे में जो मैं पहले नहीं सोच पाती थी इतना। मैं ऐसा सेल्फ उसमें ही रहती थी, मतलब अपने में। अब मैं ये सब सोच पाती हूँ। अब मैं थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि यार ठीक है ना, अभी मैंने ये बनाया है, इट्स नॉट ईजी टू मेक, है ना, बट आई मेड इट, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो विल आई गिर गया नीचे, ये बना रही हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें बनाई है मैंने। मीका के लिए हेयर बैंड्स बनाया है ना, मेरी सिस्टर के लिए भी एक बनाया है। और अब तो मेरे योगिता भी मुझे बोलती है कि भाभी एक मेरे लिए भी बना दो। मैंने कहा बना दूंगी। तो जब आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, मतलब कि मेरे में कुछ बात होगी ना तभी तो कर रहे हैं। तो थैंक यू भगवान कि अब मुझ में ये फील आने लगा है कि हाँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं सही दिशा में ही चल रही हूँ। इससे पहले तो लोग मुझे ऐसा बोल देते थे। एक बार मैंने, पहली बार जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ना, फर्स्ट टाइम,
तब मैंने आरजे करिश्मा की एक वीडियो मैंने कॉपी करी थी, और वो थी वो थर्सडे को बाल नहीं धोते और ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हर घर में होती हैं, तो आई थॉट कि इस पर मैं भी बना देती हूँ। तो मेरे ही घर पे मेरी ही कज़न ने शी मेड मी फील डाउन, मतलब उसने मेरे को ऐसा फील करवाया कि दीदी ये तो तूने आरजे करिश्मा का कॉपी किया ना, बात करने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे उसने मुझे ऐसा फील करवाया। नॉर्मली तारीफ कम करते हैं लोग, लेकिन ऐसा बोल देते हैं कि तूने ऐसा किया ना। उस दिन मैंने सोच लिया कि मेरे को देखनी ही नहीं किसी की वीडियो, अपना दिमाग लगाओ, अपना कंटेंट बनाओ। और कई बार ना अपना दिमाग लगा के अपना कंटेंट बनाने के बावजूद भी लोगों से मैच कर जाता है, बिकॉज हर घर की सेम कहानी है, तो भी फिर आ जाते हैं लोग बोलने। बट अब मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती, ठीक है। और ना ही मैं लोगों की वीडियोस देखती अब, कि क्योंकि स्टिक यहाँ कर जाती है चीज़ें, यहाँ स्टिक कर जाती है, स्टक कर जाती है कि भैया अच्छा ऐसा करा, यही सेम डायलॉग बोला ना, यही बोलना अपने को। तो अब मैं वो करती ही नहीं। अब मैं अपनी किताबें भर रखी है मैंने, ऐसे लिख लिख के अपने कंटेंट अपना खुद लिखती हूँ, खुद एनैक्ट करती हूँ, खुद बनाती हूँ। एंड बस यही है कि आपको ये ऐसा देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट आपको ट्यूटोरियल्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो थैंक यू, नहीं बनाएंगे ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग ही बनाएंगे। ठीक है, चलो तो बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।